स्नान करने का सही समय जिसे पता है वह अपना संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है, और वही जिसमें यह ज्ञान नहीं होता वह अपना सारा जीवन दुखपूर्वक गुजार देता है। व्यक्ति शास्त्रों में वर्णित विधि निषेधों का पालन करता है, वो उसे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है। व्यक्ति को सुबह उठकर धर्म का पालन करते हुए परम भगवान कृष्ण की पूजा और उनके नाम की माला जाप करना चाहिए। सवेरे स्नान करने से एक मनुष्य को सारे सुबह फल प्राप्त होते हैं और वह जीवन की सर्वोच्च फल प्राप्त कर सकता है। कथाओं के अनुसार प्रातःकाल उठकर एकदम ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ठंडे पानी से सुबह नहाने के फायदे कई हैं। ठंडे पानी से स्नान करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे आध्यात्मिक चैत्य में ज्ञान प्राप्त होता है। ठंडे पानी से स्नान करने से व्यक्ति स्वस्थ और तेजस्वी बनता है। ठंडे पानी से नहाने से व्यक्ति को अपने पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान करने के लिए सारे कपड़े नहीं उतारने चाहिए, बल्कि एक गमछा शरीर पर लपेट लेना चाहिए और दूसरा गमछा स्नान करने के बाद लपेट लेना चाहिए। इस तरह कपड़े पहनने के बाद दोनों गमछों को धो देना चाहिए और सुबह सूखने के लिए डाल देना चाहिए। सही तरीके से नहाने के लिए 2 गमछे होने बहुत जरूरी हैं। नहाने के बाद दोनों गमछों को धोने का महत्व यह है कि अगली बार स्नान करने के लिए वह स्वच्छ उपलब्ध होते हैं। नहाने के बाद गंदे गमछे से स्नान करने का कोई फायदा नहीं है। यह उसी तरह की अच्छे से नहाने धोने के बाद कीचड़ को अपने ऊपर लगा लेना। पुण्य फल के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना नहाए कोई भी धार्मिक कार्य करने से उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। बिना नहाए पुण्य कार्य करने वालों को उसका फल प्राप्त नहीं होता। उसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि प्रातःकाल सूर्यास्त से पहले स्नान करना मनुष्य का धर्म ही नहीं बल्कि कर्तव्य है। बिना स्नान किए व्यक्ति को पूजा पाठ भी नहीं कर सकता। अपवित्र मनुष्य को नकारात्मक शक्तियाँ घेर लेती है और भूत प्रेत अथवा ब्रह्म राक्षस भी उस पर हावी हो सकते हैं। भूत प्रेतों से बचने के लिए प्रतिदिन स्नान करना एक मजबूरी है। जो व्यक्ति कई दिनों स्नान नहीं करता वह बुरी ताकतों से घिर जाता है। अलक्ष्मी, कालकारणी जैसी ताकतों को निष्ठ कार्य शक्तियाँ कहा गया है। कालकारणी एक ऐसी शक्ति है जो प्रतिदिन न नहाने वालों के कार्य में बाधा डालती है। वैसे तो मन की स्वच्छता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मन को स्वच्छ रखने के लिए साथ साथ इंसान को अपने शरीर को भी स्वच्छ रखना जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता न केवल मनुष्य का धर्म है बल्कि प्रतिदिन नहाने से इंसान का शरीर रोगों से बचा रहता है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि
सुबह उठकर अपने नियमित कार्यों से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले स्नान कर लें। लक्ष्मी देवी को माता लक्ष्मी की बहन के रूप में दर्शाया गया है। जिस तरह लक्ष्मी देवी को धन और वैभव की देवी माना गया है, उसी तरह लक्ष्मी देवी को निर्धनता और दरिद्रता लाने के लिए जिम्मेवार बताया गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता, उस पर लक्ष्मी देवी की कृपा सदा बनी रहती है और वह प्रतिदिन निर्धनता के दुखों को भोगता रहता है। प्रतिदिन नहाने से मानसिक पापों से मुक्ति मिलती है। मानसिक पाप उन पापों को कहा जाता है जो हम मन के द्वारा करते हैं। नदी, नाले या फिर तालाब में स्नान करने को सबसे बढ़िया माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास नदी या नाला नहीं है तो बाथटब में नहा सकते हैं। अच्छी तरह से नहाने के लिए लोटे का इस्तेमाल उत्तम है। कुछ लोग शावर से नहाते हैं। शावर से नहाना सही नहीं माना गया है। बाल्टी और लोटे से नहाना ही सही है। स्नान से संबंधित 6 तरीकों का उल्लेख मिलता है। इन तरीकों में से सबसे प्रथम तरीका है कायिक स्नान। ये तरीका बीमार व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वह स्नान है जिसमें मनुष्य बिना सिर धोए ही स्नान कर लेता है। दूसरे प्रकार के नहाने की अगर बात करें तो वह डुबकी लगाकर स्नान करना है। नहाने का तीसरा तरीका है धूप स्नान है। इस तरह के स्नान में व्यक्ति बस धूप का सेवन करता है। बीमार और अपाहिज व्यक्तियों के लिए इस स्नान का स्तुति की गई है। चौथा प्रकार है गाय के खुर की धूली शरीर पर लगाकर नहाना। यह स्नान बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि यह आध्यात्मिक प्रकृति के लिए उत्तम बताया गया है। स्नान के पूर्व दुग्धधारा वृक्षों से उत्पन्न कष्ट, मालती, अपमार्ग, बिल्व अथवा कनेर की दातुन लेकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके एक स्थान में बैठकर हाथों को स्वच्छ करना चाहिए। तदंतर स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितृगणों का विधिवत तर्पण करना चाहिए। स्नान करने के बाद माता गायत्री का जप यानी गायत्री मंत्र का जप करके सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति यशस्वी होता है। अगर आपको अपने जीवन में सफलता के साथ साथ यशस्वी प्राप्त करना हो तो आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए।